एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फ़ोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। मैंने ना समझते फ़ोन समझा कोई फ़ैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फ़ोन था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे तुम? तो मैंने कहा मैं आज होटल में जाके चेक इन करता हूँ, बताता हूँ मैं। खैर हुआ ये कि मैं उनके घर गया। आप जानते थे दाऊद कौन है? मतलब जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उस वक्त देखिए 88 में उनका वो मुंबई वाला कांड हुआ नहीं था। उस वक्त तक एक गैंगस्टर आदमी उनको कहा गया था, और सोसाइटी में हमारे बीच में ही तो घूम ही रहे थे ना, जेल में थोड़ी थे कि जो मैं किसी से मिलने गया था। और अगर गया भी होता तो मैं एज एन एक्टर, हम सीख तो लेते इन लोगों से जो सोसाइटी में लोग होते हैं, तो उनसे हम जाते ही हैं ना लोग से ऐसे मिलने के लिए। तो खैर मैंने नहीं समझा कि इसमें कोई गलत बात है। मैं चाय पे गया, उनने मेरी बड़ी खातिर नवाजी की, और ख़ास तौर पर लेकिन वो आपसे डर भी रहे थे। दाऊद को ये शक था कि आपको उसके घर का पता ना चल जाए, तो गाड़ी घुमा के ले जा रहे थे। ये ऐसा हुआ कि मैं कच्छी ज़बान नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मेरा दोस्त था मेरे साथ में वो कुछ कच्छी जानता था। तो उनका ये मेरे ख्याल में मकसद ये था कि कुछ सर्कल वर्कल में थोड़ा टाइम वेस्ट करो, ताकि वो जब आपको फ़ोन आएगा तब उनको लेके आना। तो हमने ऐसा सोचा कि ये होगा ताकि हम न जाने के घर कौन सा है, कहाँ किधर है, ये ऐसा हमारा सोचना था। खैर जैसे अब उनके घर पे गए, हमारी बड़ी खातिर नवाजी की, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाए, कहा कि मैं तुम्हें शाम को बुलाना चाहता था लेकिन मैं शराब पीता नहीं हूँ, तो मैंने ऐसा ना समझा तुम्हें बुलाने के लिए। तो वहाँ मुझे उन्होंने कहा कि जब मैंने एक फिल्म तवाइफ की थी, और वो पिक्चर बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट थी। मैं हीरोइन जो पिक्चर रहती है अग्निहोत्री का जो किरदार था, वो एक तवाइफ बनने को होती है, और वो कैसे हीरो जो होता है उसे बचाता है और उसे वापस सोसाइटी में ले आता है। तो मेरा उस फिल्म में नाम दाऊद था। तो ये इस बात से बड़े खुश हुए कि तुमने मेरा नाम एक सही तरीके से रोशन किया, कि मेरा नाम वो है जो ऐसे डाउन ट्रॉडन को बचाता है। इस वजह से दाऊद इब्राहिम ऋषि कपूर को पसंद करता था, मुझसे ऐसा कहा गया। फिर वो सब कपूर परिवार के चाहने वाले थे, सब फिल्में उन्होंने देखी थी, बहुत खुश थे कि मुझसे मिलते हुए। और उस वक्त पापा राज कपूर साहब जिंदा भी थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जो जानते थे वो। तो ऐसा मेरी मुलाकात हुई चाय के पर, और जो 4 घंटे तक चली आपने जी हाँ, देर बैठे रहे आप? जी हाँ, बिल्कुल। तो इसमें दाऊद इब्राहिम के किस्से नहीं आए? दाऊद इब्राहिम की जुर्म आए, उन्होंने कहा कि वो अगर वापस, मैंने कहा तो मुंबई वापस क्यों नहीं आ जाते हो, अपने आप को पुलिस के हवाले या लॉ के हवाले कर लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा, मैंने बहुत लोगों के खिलाफ हो चुका हूँ, और मुझे एक तो पहले वो मुझे कत्ल करना चाहेंगे, नहीं तो मेरे जस्टिस नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। तो फिर मैंने इस पर डिस्प्यूट करने की इस बात ही नहीं सोची। फिर उन्होंने कहा था कि मैंने गलत काम किए हैं, मैंने किसी को अपने आप नहीं मारा है, मैंने मरवाया है, क्योंकि उस आदमी ने गलत किया था, उसने अल्लाह के नाम पर गलत बातें की थी, तो मैंने वैसा ही समझा कि उसको सजा मिले। दाऊद इब्राहिम आपको ये बता रहा है कि मैंने कभी खुद किसी को कत्ल नहीं किया था, लेकिन मैंने कत्ल करवाया है। ये मुझसे कहा था, ये माना? जी हाँ, उन्होंने कहा था मुझसे। और फिर अभी इस बात को बहुत साल हो गए, मुझे और याद नहीं क्या क्या बातें हुई थी, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने वहाँ से सीख उठा के कुछ ऐसे नुआंसेस मैंने पेश किए थे डी डे में पिक्चर में, जिसमें आपने दाऊद का असल जिंदगी वहाँ से हमने कुछ वहाँ से इंस्पिरेशन दी थी। अगर वो मुलाकात ना करता तो मैं शायद वो डी डे में पिक्चर में ऐसे वो हरकतें ना कर पाता जो आपने उसको लेकिन आपको ऐसा लगा, आपकी किताब पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि दाऊद इब्राहिम क्या ऋषि कपूर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था? रोल्स रॉयस गाड़ी भेजी, बंगले में बुलाया, चाय पिलाई, और आपसे शायद दो मरतबा कहा कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, मुझे बताओ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। इम्प्रेस करने की क्या जरूरत थी? ये है कि ना मैंने उनसे कोई तोहफा लिया, ना मैंने इनसे कोई ऐसी गुजारिश की, ना उनसे कोई फेवर लिया। मैं बस मिलना चाहता था कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा, कभी ज़िंदगी में अपने बैंक में, अपने दिमाग के बैंक में ऐसा कैरेक्टर का रखूँगा जब कभी मुझे उसका काम आए, जो आया मुझे डी डे में। तो उस लिहाज से मैंने उनसे मुलाकात की, बातें अच्छी हुई, और कुछ नहीं। उस वक्त तक तो वो एक क्रिमिनल थे, बाकी जब मेरे देश के खिलाफ हुए तो डेफिनेटली बात गलत हुई। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि ये ऐसा काम दाऊद ने किया। तो आपने
ये सिलसिला खत्म कैसे हुआ? कभी इसके बाद दोबारा फिर कोई बातचीत, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की गई कभी? कभी हाँ, एक बार जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो उन्होंने अपना एक आदमी भेजा दुबई से स्पेशली कंडोलेंस देने के लिए। तो सुबह 6 बजे एक आदमी आया, वो कहा कि मैं क्या कहते हैं, मैं हिंदी में वर्ड भूल गया हूँ, लेकिन जो कहते हैं ना कि इलीगली आया हूँ और इलीगली चले जाऊँगा। सुबह 6 बजे आया वो, और गैर कानूनी तरीके से आया हूँ और ऐसे मुझे वापस चले भी जाऊँगा, बट मुझे भेजा गया है स्पेशली आपको और रणधीर कपूर साहब को ये कहने के लिए कि बड़ा दुख महसूस हुआ है दाऊद को, राज कपूर साहब के देहांत पे, और पूरे कपूर परिवार को उन्होंने ये भेजा है। तो और क्या कर सकता है आदमी, अगर कोई ऐसी गम के मौके पे आदमी हमारा दुख बांटने आया है तो उसे हम एक्सेप्ट ही कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं। और इसके बाद फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। चलिए, तो ये एक दाऊद इब्राहिम ऋषि कपूर को क्यों पसंद करता था और ऋषि कपूर को शायद इम्प्रेस करने की कोशिश की दुबई में भी, ये सब बातें इस किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको और पता लगेगा।